सो हे गाइस, मेरा नाम है जीत। तो आज हम लोग बात करेंगे डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बारे में, या फिर इसे स्पॉइलर रिव्यू भी आप लोग कह सकते हैं। अब ये जो पूरा रिव्यू है ये बहुत ज्यादा स्पॉइलर से भरा होगा, तो जिन्होंने भी ये सीरीज अभी तक नहीं देखी है वो जरूर से जाके देख लीजिए, फिर ही इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे बॉर्न अगेन के ऊपर। अब इसका सीजन 1 हाल ही में ही खत्म हुआ है और इसमें टोटल 9 एपिसोड थे जो कि वीकली बाय वीकली रिलीज हो रहे थे, और जबकि ये अब खत्म हो चुका है तो हम लोग अब डिटेल में बात कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है तो वो जरूर से देख ले, क्योंकि वीडियो में तभी आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो ज्यादा देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं स्टोरी के बारे में कि आखिर ये किस कॉमिक बुक से अडॉप्ट की गई है और आखिर क्यों। तो ये एक्चुअली स्टोरी अडॉप्ट की गई है किंग पिन वाले स्टोरी से, जिसमें कि वो मेयर फिस्क बनता है। अब वो कॉमिक बुक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उसकी स्टोरी बस थोड़ी सी उठाई गई है, इसलिए हम लोग उस कॉमिक वाली स्टोरी पर इतना ज्यादा नहीं घुसते हैं और सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो सीरीज में एक्चुअली होता ही है कि मैट मर्डॉक ने अपने डेयरडेविल मैंटल को छोड़ दिया है और वो अभी सिर्फ लॉयर बनकर ही सारे केस जीत रहा है और जितना हो सके जस्टिस दिला रहा है। वहीं पे किंग पिन जो है एको के बाद वो अपने मेयर बनने पर आ चुका है और धीरे धीरे वो मेयर बन भी जाता है सीरीज में, लेकिन ऑफ कोर्स वो अच्छा इंसान तो होता नहीं, तो वो अच्छे के लिए मेयर बनता भी नहीं। और इस बात का रिवील एक्चुअली एपिसोड 9 में आता है। धीरे धीरे वो भी मैट मर्डॉक से डेयरडेविल बनता जाता है जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ते हैं। अब यही है एक अच्छी खासी स्टोरी जो कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में चलती रहती है, लेकिन स्टोरी आप लोगों को इतनी ज्यादा कोहेसिव वे में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरी जो स्टोरी है वो 2 अलग अलग क्रिएटिव टीम ने बनाई है। पहले जो एक एपिसोड था उनको बनाया है 2 डायरेक्टर्स ने, जिन्होंने कि 8 और 9 एपिसोड भी बनाया है, और वहीं पे 2 से लेकर 7 जो एपिसोड्स है उनको अलग ही क्रिएटिव टीम ने बनाया है। इसकी वजह से कहीं पर बहुत ज्यादा अच्छे एपिसोड्स है तो कहीं पर इतने ज्यादा बेकार एपिसोड्स है कि आप लोगों को फिलर टाइप के लगेंगे। जैसे कि एपिसोड 5, उसमें कुछ इतना ज्यादा था ही नहीं, बस एक बैंक रॉबरी को लेकर ही था। हाँ, एपिसोड्स काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन अगर आप लोग एक स्टोरी को लेकर चलोगे तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता एपिसोड 5 की वजह से, क्योंकि उसमें कुछ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाया ही नहीं गया। ओवरऑल देखते हुए और साथ ही साथ फिनाले का जो एपिसोड था उसे देखते हुए ये स्टोरी वाला एंगल काफी ज्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स और कैमियोस के बारे में। अब ये वाला जो सेक्शन है इसमें हम लोग को एक एक कैरेक्टर को थोड़ा सा टाइम देना होगा। इसी वजह से नीचे जो टाइम स्टैम्प्स है उसी पर आप लोग को देखकर पता चल जाएगा कि कौन से कैरेक्टर्स के बारे में मैं कब बात कर रहा हूँ। पहले बात कर लेते हैं डेयरडेविल के बारे में, जो कि इस सीरीज का ऑफ कोर्स मेन कैरेक्टर है, लेकिन उसका एक्शन काफी ज्यादा कम है पूरे थ्रू आउट द सीरीज में। डेयरडेविल से ज्यादा ये वाला सीजन मैट मर्डॉक पर फोकस करता है, इसी की वजह से इसमें हम लोगों को ज्यादा कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिला है, जबकि डेयरडेविल गिने चुने एपिसोड्स में ही आया है। यहाँ तक कि एपिसोड 1 जो आप लोगों ने देखा वो एक्चुअली इस सीरीज में होने ही नहीं वाला था। फिर जो नई क्रिएटिव टीम आई, इसी की वजह से एपिसोड 1 में हम लोगों ने डेयरडेविल का एक्शन देखा, वरना तो वो 4 एपिसोड्स के बाद सूट पहनता। मैट मर्डॉक ने जैसे करके संभाला है पूरे सीजन को, वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, कि वही मेन कैरेक्टर है तो इसी की वजह से स्क्रीन पर भी वही ज्यादा रहता है। लेकिन उसके और जितने भी कोर्ट रूम ड्रामा हम लोगों ने देखे वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, स्पेशली एपिसोड 3 जो कि पूरा कोर्ट रूम ड्रामा था, और हेक्टर अलाया का केस काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। साथ ही साथ जो इसमें हमें डेयरडेविल का एक्शन देखने मिला है वो कम जरूर था लेकिन अच्छा था। फिर आ जाते हैं मेयर फिस्क पर, जो कि इस सीजन में थोड़ा सा अलग बैठा है। मतलब कि हर सीजन में जैसे कि नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल या फिर हम लोगों ने हॉकाई में भी देखा था कि वो इलीगल चीजें चलाता रहता है, लेकिन इस वाले सीजन में वो ज्यादा ही शरीफ था, तो ज्यादा कुछ वो कर नहीं पाया सिवाय लास्ट एपिसोड के। वजह से किंग पिन का जो ऑरा है पूरे नेटफ्लिक्स से वो इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। वैसे भी हॉकाई और एको में आकर उसने ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम तो कर ही दिया था, लेकिन डेयरडेविल बॉर्न अगेन में आकर उसने थोड़ी सी तो इज्जत जरूर से कमा ली है। इसी की वजह से मेयर फिस्क या फिर मैं कहूँ किंग पिन, उसका जितना भी रोल था वो काफी ज्यादा देखने में मजा आता है, और उसकी जो राइवलरी है डेयरडेविल से वो देखने में और भी ज्यादा मजा आता है। थ्रू आउट द सीजन वो अलग अलग विजिलेंटीज का नाम ड्रॉप करता रहता है, जैसे डेयरडेविल, पनिशर, स्पाइडरमैन, व्हाइट टाइगर, ऐसे कई सारे। इसी वजह से उसको देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है पूरे सीरीज में। फिर हम लोग बात करते हैं केरन और फॉगी के बारे में। ये दोनों एक्चुअली पूरे सीजन में थे ही नहीं, एपिसोड 1 और एपिसोड 9 के अलावा। एक्चुअली फॉगी का जो कैरेक्टर है वो एपिसोड 1 में ही मर जाता है, वो भी बुलसाई के हाथों। फिर कैरन भी चली जाती है एपिसोड 1 में और डायरेक्ट एपिसोड 9 में रिटर्न करती है। तो उन दोनों का कुछ खास था नहीं, लेकिन जितना भी था एक्चुअली मैं कहूंगा कि अच्छा ही था। फिर इसके बाद आता है पनिशर का कैरेक्टर, जो कि हमें एपिसोड 4 में लास्ट दिखता है और फिर एपिसोड 9 में डायरेक्ट। इसी की वजह से इसका रोल थोड़ा सा कम जरूर लगता है और रश भी फील होता है, लेकिन उसने आने
के बाद जो एक्शन किया है एपिसोड 9 में, इसकी वजह से ये सीरीज आराम से बहुत ज्यादा बेस्ट बन जाती है। और इस सीरीज को देखने के बाद इतना तो समझ में आ ही चुका है कि मार्वल इतनी जल्दी तो पनिशर से हाथ नहीं धोने वाला। फिर आ जाते हैं बुलजाई पर, जो कि इस सीरीज में एक्चुअली उतना ही दिखा है जितना कि पनिशर और केरिन दिखे। मतलब कि वो एपिसोड 1 में था, फिर पूरे सीजन भर नहीं, फिर एपिसोड 8 में आ गया और एपिसोड 9 में भी उसका सिर्फ एक कैमियो रोल ही था। लेकिन वो जितना भी दिखा है वो काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब उसके एक्शन से लेकर उसके हर एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और मैं कहूंगा उसके मैट के साथ जो कन्वर्सेशन हुई थी एपिसोड 8 में, वो तो काफी ज्यादा अच्छा था। अब तो वो फैन फेवरेट कैरेक्टर भी बन चुका है, तो इसी की वजह से वो लोग फ्यूचर सीजन में भी काफी ज्यादा यूज करेंगे बुलजाई को, ना कि एक एक्सटेंडेड कैमियो में निपटा देंगे। जहां तक बात रही म्यूज की, तो उसका तो कैरेक्टर एक्चुअली पूरे सीरीज में शुरू होते ही खत्म हो गया है, इसलिए बात करने लायक कुछ है नहीं। लेकिन इतने बड़े विलन को इतनी जल्दी निपटाना सही मूव नहीं था। इन समझ भी सकते हैं कि उतना कुछ खास विलन था भी नहीं, लेकिन मे भी सीजन 2 में ये विलन रिटर्न कर सकता है। इसके अलावा जितने भी साइड कैरेक्टर्स थे, जैसे वनेसा, चेरी या हेदर ग्लेन, ये सभी के सभी कैरेक्टर्स काफी ज्यादा अंडरवेल्ड थे। हाँ, वनेसा के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स थे वो न्यू थे, इसी की वजह से इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे। लेकिन वनेसा का जो रोल था वो काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है, स्पेशली लास्ट के 2 एपिसोड्स में। तो अब बात कर लेते हैं कैमियोस के ऊपर। अब कैमियोस ज्यादातर थे नहीं, ज्यादातर नेम्स ही ड्रॉप किए गए हैं कि एक्चुअली एमसीयू में कौन कौन से हीरोज अभी फिलहाल एग्जिस्ट करते हैं। कैमियोस में हमें सिर्फ यहाँ टोनी डाल्टन का स्वॉर्ड्समैन और साथ ही साथ कमाला खान के डैड देखने को मिले थे। ये दोनों ही ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि मार्वल के अलग अलग सीरीज में ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं और फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन में आए हैं। इसी की वजह से ये दोनों का ही कैमियो था पूरे सीजन में। इसके अलावा कोई मेजर नहीं आया था। तो अब बात करते हैं इसके एक्शन के बारे में और इसके गोर के बारे में। अब इसका जो गोर था वो अभी तक किसी भी नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीजन में देखने को नहीं मिला था। अलग ही लेवल का बहुत ज्यादा गोर था और साथ ही साथ जो कैरेक्टर्स ने गोर मचाया है लास्ट एपिसोड में, वो तो देखने लायक था। ऊपर से जो किंगपिन ने किया है कमिश्नर के साथ, वो तो देखने लायक था। मतलब उसने लिटरली उसके सर को जैसे करके फाड़ा है, वो तो किसी भी मार्वल मूवी या सीरीज में देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, इसके प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की मैं तारीफ करना चाहूंगा। जैसे कर यूज किया गया है प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, वो काफी ज्यादा अच्छा था। लिटरली उन लोगों ने काफी ज्यादा अचीव कर लिया इस सीरीज के साथ। मतलब डिज्नी ने कैसे इसे अप्रूव कर दिया, यही सबसे बड़ी बात है। मतलब उन्होंने सच ही कहा था कि वो इस सीरीज के साथ आर रेटिंग जा रहे हैं, वो भी नेटफ्लिक्स के सीरीज से बहुत ज्यादा डबल। अब इसके एंडिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, तो हम लोग इस वीडियो में एंडिंग को उतना ज्यादा नहीं समझेंगे। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं एंडिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए मैं इसमें शॉर्ट फॉर्म में बता दूं तो जैसे करके मैट मर्डॉक ने कहा है कि हमें एक आर्मी चाहिए, तो काफी हाई चांसेस है कि इसमें हमें डिफेंडर्स का रिटर्न देखने को मिल सकता है। साथ में एको का कैरेक्टर, इलेक्ट्रा का कैरेक्टर और एक नई व्हाइट टाइगर भी हमें देखने को मिल सकती है। इसी की वजह से काफी हाई चांसेस है कि हमें एक काफी हद तक डिफेंडर्स का सीजन 2 टाइप डेयरडेविल सीजन 2 देखने को मिलेगा। हाँ, अभी शूटिंग चालू हो चुकी है, तो बहुत हाई चांसेस है कि कुछ दिन में लीक्स भी हम लोग के सामने आ ही जाएंगे कि वो लोग रिटर्न कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि फिलहाल मैट के पास जो टीम है, वो टीम होने से ना होना ज्यादा बेहतर है। इसी की वजह से उसको डिफेंडर्स और पनिशर और बुल्सआई की हेल्प तो लगेगी ही। नेटफ्लिक्स ने जो डिफेंडर्स बनाई थी उससे कई बड़ी ये वाली डिफेंडर्स टीम होने वाली है, क्योंकि इसमें पनिशर और बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स भी ज्वाइन लेंगे। इसी की वजह से देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा कि आखिर होता क्या है बाद में। कंक्लूजन की बात करते हैं कि क्या ये सीरीज वर्थ वॉचिंग है, तो हाँ, ये सीरीज एक्चुअली काफी ज्यादा वर्थ वॉचिंग है। अगर आप लोगों को नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल पसंद आई थी, वो भी तीनों की तीनों सीजन, तो ये वाला एक्चुअली काफी ज्यादा फास्ट पेस है पिछले वाले सीजन से। इसी की वजह से काफी ज्यादा ये लाइकेबल है जिनको भी फास्ट पेस चीजें पसंद है उनके लिए। और ऊपर से ये ज्यादा एमसीयू से कनेक्टेड है, तो आप लोग को इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें देखकर जानी होगी। लेकिन अगर आप लोग एमसीयू को फॉलो करते हैं तो ये सीरीज एक मस्ट वॉच है। मैंने तो सारा कुछ फॉलो करके रखा ही है, इसी की वजह से मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है ये सीरीज, और होप करता हूँ कि सीजन 2 भी बहुत ज्यादा जल्दी आए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आई नो ये वाला वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया है रिव्यू के हिसाब से, लेकिन डेयरडेविल के बारे में जब भी मैं बात करने लग जाता हूँ तो वीडियो अक्सर ही लंबा हो ही जाता है। और इसके बाद भी एक वीडियो आएगा जिसमें कि मैं थोड़ा सा एंडिंग एक्सप्लेन और फ्यूचर प्रेडिक्शन भी करूंगा। तो अगर आप लोग उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पर जरूर से सेट कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग को और ज्यादा कनेक्टेड रहना है तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी जरूर से फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हम लोग न्यूज और अपडेट्स रेगुलर देते रहते हैं। अगर आप लोग को ये वाली सीरीज या फिर कोई और सीरीज या मूवी डाउनलोड करके देखनी है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग को सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप लोग को और ज्यादा कनेक्टेड रहना है तो आप लोग हमारे फेसबुक और ट्विटर के भी अकाउंट जरूर से फॉलो कर सकते हैं। नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।